Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. तो आज हम लोग कंटेंट क्रिएशन के बारे में जानने वाले हैं। तो उसी के लिए हमारे साथ है आयोना, जो एक इन्फ्लुएंसर है। तो हाय आयोना, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो पर, जिसका नाम है टॉम यानी टॉक ऑन माइक। तो हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आपको बताना है कि हम लोग एक छोटा सा पॉडकास्ट के एंड में एक गेम खेलेंगे, जिसका नाम है मिथ या फैक्ट। अब मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको सिर्फ बताना है कि वो चीज़ मिथ है या फैक्ट है, या आप उस पर कुछ आपको बताना है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन, तो आप वो भी बता सकते हैं। ओके। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके लिए थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन ये है कि आपको क्या अभी कभी ऐसे डर लगा है कि मतलब आप सो रहे हो और आपको ऐसे ड्रीम आया कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी हैक हो गया या फिर इंस्टाग्राम ही बैन हो गया, और आप नींद में से उठ के चेक किया फ़ोन की, अरे नहीं है सब ठीक, या आपको ऐसा डर है कि कहीं मेरा इंस्टाग्राम आईडी हैक ना हो जाए? सो ये ना पहले बहुत होता था। ओके, व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड माय इन्फ्लुएंसिंग करियर एंड व्हेन आई वाज नॉट दैट, मैं इतनी एस्टैब्लिश नहीं थी, तब मुझे बहुत डर लगा रहता था कि कभी हैक हो जाएगा, कभी हैक हो जाएगा। एंड एक दो बार ऐसा हुआ, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम इटसेल्फ। अच्छा। जब आप कोई रॉन्ग वर्ड यूज़ करते हो हाँ, अपने स्टोरीज में, अपने पोस्ट में, सो दे टेक डाउन योर इंस्टाग्राम थोड़ी देर के स्ट्राइक की लिए। तरह, कॉपीराइट हाँ, स्ट्राइक की तरह। करेक्ट। एंड मुझे एक दो बार समझ में नहीं आया, मेरा इंस्टाग्राम एक दो दिन के लिए बंद हो गया था। फिर मुझे समझ में आया कि हाउ टू मेक इट वर्क, देन यू गो टू वेरीफाई इट एंड इट वर्क्स। तो मैंने वो फिगर आउट कर लिया। बट उसके बाद से कभी ऐसा सिचुएशन मेरे साथ तो पर्सनली नहीं हुआ है कि मेरा इंस्टाग्राम हैक हुआ और समथिंग, बट मुझे हमेशा से ये फियर था। अभी आई डोंट थिंक आई हैव दैट फियर एनी मोर। अच्छा। एंड आई फील अभी ऑलरेडी आई हैव गेन्ड सो मच ऑफ फॉलोअर्स एंड बिकॉज मैं एक्टिंग में भी हूँ, तो मेरे वहाँ से भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। सो अगर मेरा हैक भी हो जाता है तो मैं नया भी खोलती हूँ, सो दैट तो वोंट बी अ फॉलोअर्स वो आ प्रॉब्लम। जाएंगे। यस। अच्छा। तो आपने जब ये एज अ करियर चुना, तो आपकी फ्रेंड्स फैमिली का क्या रिएक्शन था कि सो आप बेसिकली आपने आपकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब ओके। आपने क्या स्टडी किया और फिर ये इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में आप कैसे आए? सो सी, मोस्टली पीपल अराउंड मी, मेरे जो भी लाइक वुमेन अराउंड मी, सब लोग टीचर्स ही है। ओके। अच्छा। एंड बचपन से मेरा भी सपना था दैट आई वांटेड टू बिकम अ टीचर, बिकॉज तभी यू नो यू लिव बेसिक ड्रीम्स, आप बेसिक सपने देखते हो। ओके। एंड आई डिड माई डी.एड। जब मेरा 12th खत्म अच्छा। हुआ, आई कंप्लीटेड माई डी.एड। उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग टीचिंग, बट ना आई वॉज नॉट दैट हैप्पी, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा खुशी नहीं था। एंड जैसे मैं टीचिंग में मैंने 2 years कंप्लीट किया, मेरा 1 year वेस्ट हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। अच्छा। सो कोविड के बाद 1 year जब वेस्ट होने के बाद आई जॉइन माई टीचिंग करियर, बट आई वॉज नॉट दैट हैप्पी बिकॉज सिंस माई स्टार्ट मैं बचपन से ही कभी भी फिट ही नहीं हुई कोई चीज़ में। अच्छा। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी मच ओवर। तो मैं कभी कोई ग्रुप में, कभी कोई चीज़ में ज़्यादा फिट नहीं होती थी। आई यूज टू बी ऑलवेज आउट ऑफ द क्लास। ओके। तो जब मैं टीचिंग में भी गई ना, मुझे लगा कि आई वॉज नॉट फिटिंग। मज़ा मैंने नहीं एक आया। हाँ, आई लव टीचिंग स्टूडेंट्स। ओके, मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। इवन दो आई से दैट आई हेट किड्स, बट आई मतलब लव टीचिंग हाँ। देम। तो पहला साल मैंने एक स्कूल में कंप्लीट किया विच वॉज टेरिफाइंग, बिकॉज वो टीचर्स मुझे बहुत परेशान करते थे वहाँ के, कौन बहुत सा परेशान। सब्जेक्ट और कौन सी स्टैंडर्ड के लिए? सो वो इट वॉज स्टैंडर्ड 1, अच्छा। ग्रेड 1 एंड सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स, अच्छा। बिकॉज डी.एड करने के बाद हाँ, यू गेट ऑल सब्जेक्ट। बट वो टीचर्स मुझे बहुत परेशान करते थे। ओके, इट वॉज क्योंकि आप नए थे इसीलिए? नहीं, इसकी वजह से भी नहीं, बट आई थिंक आई नेवर फिट। मैं अच्छा। ज़्यादा फिट ओके। नहीं हाँ, होती हाँ, थी, हाँ। तो उनको ना दे यूज्ड टू बी दे यूज्ड टू बी वेरी जेलस ऑफ दैट फैक्ट दैट यू नो आई डोंट नो अबाउट समथिंग। ओके। देन फिर मैंने वो जॉब स्विच किया। आई केम टू द सेकेंड स्कूल विच वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छा स्कूल था। द पे वॉज गुड। थोड़ा वर्कलोड बहुत ज़्यादा था बिकॉज इट वॉज एन इंटरनेशनल स्कूल, तो थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा था उसमें। बट उसमें भी आई फेल्ट लाइक आई कुड डू समथिंग बेटर। एंड साइड बाय साइड जब से कोविड चालू हो गया था ना, तब से मैं इन्फ्लुएंसिंग कर ही रही थी। अच्छा। ओके। बट इतना बूस्ट नहीं था, उसमें पैसा भी नहीं था तभी। यू नो एवरीवन यूज्ड टू डू बार्टर एंड एवरीथिंग, सो व्हाई वुड यू गो फॉर अ करियर वेर यू आर नॉट गेटिंग पेड? बराबर। सो आई डिड माई सेकेंड ईयर ऑल्सो इन टीचिंग। तब आई हैड अ फ्रेंड नेम थॉमसन। ओके। एंड ही यूज्ड टू, मतलब वो फुल टाइम इन्फ्लुएंसिंग करता था, बट अच्छा। ही हैड ऑल्सो डन जॉब्स। फिर उसने इन्फ्लुएंसिंग चालू किया।
ही वाज लाइक तू छोड़ दे जॉब, तुझे मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हो जाएगा। मुझे इन्फ्लुएंसिंग पे इतना भरोसा नहीं था, बट आई थॉट दैट आई ट्राई माई लक इन एक्टिंग, ओके। एंड मैं जब जॉब छोड़ने वाली थी ना, उसके पहले ही मेरे स्कूल में एक टीचर थी, हर बॉयफ्रेंड वॉज अ डायरेक्टर, ओके। सो शी टोल्ड मी कि she told me that I will help you out in this one series, okay, and the director actually liked it, so उसने मुझे ले लिया वो सीरीज में। आपने ऑडिशन दिया था? हाँ, अच्छा, हाँ। तो आई क्विट माई जॉब, आई स्टार्टेड विथ माई ऑडिशंस, मैंने एक पूरा सीरीज कर लिया उनके साथ। उसके बाद दैट वाज अ यूट्यूब सीरीज, तो दैट वाज मोर ईजियर बिकॉज वहाँ पे डायरेक्टर मेरी दोस्त का बॉयफ्रेंड, ओके। बट देन उसके बाद इंडस्ट्री में घुसना वाज वेरी डिफिकल्ट, एंड फिर मैं एक्टिंग में घुसी, एंड स्लोली फिर मैंने इन्फ्लुएंसिंग भी डेवलप कर लिया। सो आई फर्स्ट, मतलब मेरा एक्टिंग डेवलप हुआ, उसके बाद मैंने इन्फ्लुएंसिंग पे ज़्यादा फोकस किया। उसके पहले आई वॉज जस्ट अ बेसिक इन्फ्लुएंसर जिसको इतना पे आउट नहीं मिलता था एंड एवरीथिंग। बट फिर मुझे जब मैंने एक्टिंग चालू किया, उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क इन इन्फ्लुएंसिंग ऑल्सो। अच्छा, उसमें मुझे ज़्यादा काम मिलने लगा। तो क्या मतलब आपको, आप जो नए कंटेंट क्रिएटर्स अभी जो आ रहे हैं, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगे कि वो कैसे सक्सेसफुल हो इस इंडस्ट्री में? अभी कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी सबके पास इंस्टाग्राम है, तो सभी इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। सो कंपटीशन इज़ वेरी मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट कि इसको एज अ पार्ट टाइम देखो, नॉट एज अ फुल टाइम, ओके। यू आर डूइंग योर, एंड यू स्टार्टेड एज सुन एज पॉसिबल। मतलब आप 11th-12th कर रहे हो, यू कैन स्टार्ट इट, ओके। यू हैव नथिंग टू डू, आप लिटरली कुछ नहीं करते हो 11th-12th में, तो यू आर free as hell, okay. So you can start your journey from there itself. By the time after 3-4 years you will be a little more established, आपको monthly income तो easy आना चालू हो जाएगा। So yeah, I will say कि start as early as possible, because कोई भी career में develop होने के लिए एक certain amount of time लगता ही है। and अभी influencing भी ऐसा हो गया because there is a lot of competition, so 3-4 years तो आप पकड़ के ही चलो। After 3-4 years when you keep posting content continuously and एक continuity आप रखोगे, तो I think yeah you can succeed. Plus you have to be yourself. आप किसी को copy करके if you are going to be fake and if you're just going to do something that everybody else is doing, it's not going to matter. अभी वो इंस्टाग्राम ने भी नया फीचर निकाला कि आप किसी का कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते, नहीं तो आपका ऐसा कुछ है ना। हाँ, तो जैसे हाँ पहले यूट्यूब पे था ना, हाँ जैसे इंस्टा। तो क्या जो ब्रांड्स आपके पास आते हैं, तो क्या वो फॉलोअर्स देख के आते हैं या आपका कंटेंट देख के आते हैं? लेट्स से फॉलोअर्स। अच्छा, कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट, बट उनके लिए फॉलोअर्स बहुत मैटर करता है। इफ दे आर लुकिंग फॉर अ यूजीसी कंटेंट, यूजीसी इज बेसिकली दे विल ओनली, वो लोग सिर्फ अपने इस पे पोस्ट करते हैं, ओके। सो इफ दे वांट यूजीसी कंटेंट, इफ योर कंटेंट इज गुड, दे विल टेक यू। बट इफ दे वांट, वो चाहते हैं कि आपके इंस्टाग्राम पे भी वो पोस्ट हो, तो वो लोग फॉलोअर्स देख के आते हैं। And nowadays actually content doesn't matter, honestly speaking, for brands जरा भी मैटर नहीं करता है, कुछ भी डालो चलेगा। Exactly, they are just like आपके पास फॉलोअर्स है, ओके। लेकिन फॉलोअर्स तो अभी मुझे पता नहीं, लेकिन फॉलोअर्स खरीदे भी जाते हैं, क्योंकि अगर किसी का 1 मिलियन दिख रहा है तो स्टोरी पे उतना नहीं आता व्यूज, और ये तो फिर वो ब्रांड उनको कैसे हैंडल करता है? आई थिंक नाउअडेज एवरी ब्रांड नोज नहीं, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन का भी मिलता है ना पैसा, लेके सब्सक्रिप्शन है। तो आई थिंक पूरा इंस्टाग्राम ही फेक है, लेट मी टेल यू दैट इट्स अ रियल फैक्ट, ओके। सो इवन द ब्रांड्स आर फेकिंग देयर फॉलोअर्स, आई एम टेलिंग यू फॉर अ फैक्ट, ओके। सो इट डजंट मैटर, यू, इसलिए आई एम टेलिंग यू दैट योर कंटेंट हैज टू बी गुड, ओके, एंड योर कंटेंट हैज टू बी यूनिक। इट्स वेरी लाइक यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इनफ, आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा इस करियर में एंटर करने के बाद, इसमें टिकने के लिए। यू हैव टू हैव गुड कॉन्टैक्ट्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। योर कंटेंट कैन बी गुड, you can have great number of followers, but if you don't have the correct amount of contacts, then it's not going to work. अच्छा, वो मेन है सबसे। yes, आपको ना बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा इसमें। इफ यू हैव टू कंटिन्यू, आपको इसमें करियर बनाना है, तो यू हैव टू प्ले वेरी स्मार्ट। एंड एज आई सेड, कॉन्टैक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू कैन पिच ऑल द ब्रांड्स, बट ब्रांड्स आपको रिप्लाई नहीं करते, उनके PR आपको रिप्लाई करते हैं। द एजेंसी विच इज हैंडलिंग द ब्रांड विल कॉन्टैक्ट यू। सो यू नीड टू नो कि करेक्ट कहाँ से कॉन्टैक्ट निकालना चाहिए, किसको पिच करना चाहिए। ये स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था, बट स्लोली मुझे समझ में आ गया कि यू डोंट हैव टू लाइक डायरेक्टली ब्रांड के पास जाके कुछ फायदा नहीं, यू हैव टू फाइंड द एजेंसीज प्रॉपर्ली। तो क्या ये मैनेजर
जो मैनेजिंग इंडस्ट्री है, तो वो आपको सामने से अप्रोच करते हैं या आपको अप्रोच करना पड़ता है वो एक कंपनी को, मतलब जो मैनेजिंग कंपनी है उसको? आई थिंक वो लोग सामने से अप्रोच करते हैं, मैंने कभी ज़्यादा अप्रोच नहीं किया। लेकिन आपको ये कंपनीज का ज़्यादा कांटेक्ट मिलेगा भी नहीं, एंड अच्छा। आप कितना भी उनको टेक्स्ट करोगे ना, दे विल नेवर रिप्लाई। योर कॉन्टैक्ट, योर कंटेंट हैज टू बी, आपका कोई भी रील वायरल जाएगा ना, तो वो लोग आपको देख लेते हैं। अच्छा, ओके, वहाँ से आपको दे स्टार्ट पिचिंग यू, दे स्टार्ट टेक्सटिंग यू, दे स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग यू। तो दैट्स हाउ माई करियर स्टार्ट। अच्छा। तो मुझे ये जानना था कि जो इंस्टाग्राम पे या फिर रील्स, इंस्टाग्राम पे बेसिकली जो लाइफ दिखाते हैं, लाइफस्टाइल जो है, क्या वो सच में उस इन्फ्लुएंसर की वैसे होती है कि यहाँ पे जाना, इतना लग्जूरियस लाइफ जीना, या फिर वैसा कुछ? सी इन मेरे केस में तो इट्स ट्रू। अच्छा। ओके, बिकॉज मेरी लाइफ में एक भी लग्जूरियस दिखाती भी नहीं हो, टू बी ऑनेस्ट। मेरी जैसी है, आई शो इट वेरी सिंपल, Raw, ऐसी सब। है वैसी है। ओके, आई डोंट हैव टू फेक एनीथिंग, बट देन करते हैं ऐसा फेक चीज़ होता है इसमें? लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन अगेन, कैन यू रिपीट? मतलब कि अभी दिखा दे कि मैं यहाँ पे गई हूँ या वहाँ पे, लेकिन अगर आप सामने से मिलो तो उतना वो क्या बोलते हैं, उतना वो स्टेबल नहीं है एज अ वो इन्फ्लुएंसर। person, हाँ, एज अ हाँ। पर्सन वो इतना स्टेबल नहीं है, लेकिन वो दिखा रहा है कि मैं बड़ी बड़ी फ्लाइट्स लेके जा रहा हूँ, मैं बिजनेस का क्लास ट्रैवल कर रहा हूँ, या ऐसा कुछ। करेक्ट। सो हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। होते हैं। या अच्छा। बहुत सारे लोग। सो व्हाट पीपल डू ना, कि वो लोग ना बार्टर पे कोलैब्स देते हैं, कोई भी स्टे का, कोई भी चीज़ का, एंड वो लोग दिखाते हैं कि हम लोग इतने लग्जरी। दैट इज नॉर्मल। ओके, बार्टर पे तो कोलैब्स आती है, आपको हाँ, दिखाना ही है, अच्छा। बट फेकिंग योर लाइफस्टाइल बहुत सारे लोग करते हैं। सो या तो दैट मैंने इज, बट बहुत सारों को एक्चुअली मिलता भी है। अच्छा। ओके, लाइक फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, हाँ। मैं खुद से बोलती हूँ, मुझे बहुत सारे स्टेज भी मिलते हैं, बहुत सारे वेकेशंस भी मिलते हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे विलास वगैरह भी अप्रोच करते हैं। आई डोंट गो, आई डोंट नो व्हाई, अच्छा। बिकॉज वहाँ पे हर बार जाके रील्स बनाने पड़ते हैं। समटाइम्स आई गेट वेरी बोर्ड, बट हाँ, ऐसा होता भी है, बट या पीपल ऑल्सो फेक इट। अच्छा, तो मैंने एक दो ऐसे न्यूज़ भी सुने थे कि वो फ्लाइट का दिखाने के लिए वो किसी, अगर प्लेन का सेट है तो वहाँ पे वो कुछ वीडियोस बना के वो डालते हैं। तो मैंने वो देखा था। अगर हाँ। आपको नहीं पता तो आप नो, आई हैड नो आइडिया अबाउट, ठीक है, बट तो आई बिलीव कि लोग ऐसा करते भी होंगे। अच्छा। आई बिलीव टू दैट, बिकॉज मुझे पता है लोग ऐसा करते हैं। तो आपने ये एज अ करियर चुना, तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली का क्या रिएक्शन था? It was actually rough, बहुत let's say, because my family, मतलब आप कोई नया करियर चूज करते हो जो कोई एस्टैब्लिश नहीं है, जिसको स्टेबल नहीं है जो, या हाँ, जिसको पता ही नहीं है क्या करियर है। सो ऑब्वियसली योर फैमिली इज गोइंग टू बी स्केप्टिकल, बिकॉज दे आर, वो लोग वो जनरेशन से नहीं है कि उनको समझ में आए। करेक्ट। सो दैट इज फेयर, उनका समझ में आता है। बट इवन फ्रेंड्स एट दैट टाइम, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। ओके, आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज आई वॉज नाइस टू एवरी वन, आई वॉज ऑल ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ दैट। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। ओके, बट देन तब मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स थे ना, दे स्टार्टेड बिचिंग बिहाइंड माई बैक। ओके, एंड अगर वो दूर के फ्रेंड्स होते, द पीपल आई डोंट नो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो ऑलरेडी लोग कर रहे थे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो ऐसा है कि कोई अगर ग्रो कर रहा है तो सब हाँ, नीचे खींचेंगे। बट पता है वो ऐसे दोस्त थे कि मतलब यू आर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एंड हाँ है ना, अरे वाह 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 वाह, यार शी व्हाट शी इज डूइंग, अरे तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एंड देन तो फिर मैंने सबके साथ कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिए तभी से। एंड ऐसे भी आई वांटेड टू एनीवेज, लाइक मुझे इतने दोस्त नहीं चाहिए थे। एज यू ग्रो, आप जैसे बड़े होते हो, आपको रियलाइज होता है कि आपको इतने सारे दोस्त नहीं चाहिए, राइट। सो फिर मैंने सबके साथ कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिया। द पीपल जिनको एक्चुअली मेरे साथ रहना था, जिनको प्रॉब्लम नहीं था, मैं उनके साथ चिल करना चालू कर दी। तो फैमिली में भी अभी भी माई फैमिली डजंट सपोर्ट मी दैट, नॉट सपोर्ट, बट दे डोंट लाइक congratulate me on that. For example, influencing तो is not my strong thing, but मेरा acting, my advertisements are a very powerful thing to me. तो मैं कभी अपने मॉम को दिखाती हूँ, like, oh ये देखो I came on the set. He's like, ठीक है। I'm like, what is this reaction? Why would you give me this reaction? एंड वही अगर गाँव का कोई और इंसान, वो देखो उसने थिएटर में पार्ट किया था, उसने स्किट किया, not my mom, yeah, not my mom, but like others, my relatives also, you feel so bad, like
मैं उनसे अच्छा कर रही हूँ, बट यू गाइज आर नॉट कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, यू गाइज आर नॉट सीइंग व्हाट आई एम डूइंग गुड. आई एम नॉट सीइंग किसी की बुराई करो, किसी को लाइक यू नो डोंट कॉन्ग्रेचुलेट अदर्स, बट यार खुद के घर में जो अच्छा हो रहा है उसको तो देखो पहले. एंड नॉट जस्ट माई मॉम और एनीबडी, बट माई एंटायर रिलेटिव्स एंड ऑल. माई डैड इज क्वाइट सपोर्टिव अबाउट इट. ही इज वेरी encouraging in everything, जो मुझे लगा नहीं था होगा, but he is very encouraging about it. तो आपका फर्स्ट बड़ा ब्रेक क्या था, मतलब एक्टिंग में? मैंने आपने IPL के लिए जियो सिनेमा पे वो एडवर्टाइज किया है, फिर आपने कोई LIC या हाँ स्टार कुछ तो किया था, तो मैंने वो इंस्टा पे देखा. तो पहला क्या था बड़ा ब्रेक की? सो थिंग क्या था ना, मैंने वो सीरीज किया, जैसे मैंने आपको बताया. मैंने वो सीरीज किया कंटेंट का कीड़ा वाला. उसके बाद ना मुझे 6 महीने तक कुछ नहीं मिला. अच्छा. आई वाज जस्ट स्ट्रगलिंग. मुझे पता नहीं था ऑडिशंस कैसे देते. ओके, मुझे ऑडिशंस कैसे देते पता नहीं था. ऑडिशंस कैसे बनाते हैं वो तक नहीं पता था. नोबडी वाज देयर टू गाइड मी. एंड एज आई सेड, कॉन्टैक्ट्स जितना इंस्टाग्राम आई मीन एज अ कंटेंट क्रिएटर कॉन्टैक्ट्स मैटर नहीं करता ना, उससे ज़्यादा एज अ एक्टर कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो मुझे 6 महीने लगा टू कलेक्ट द कॉन्टैक्ट्स. उसमें आई हैव अ फ्रेंड सॉरी, अद्वित्य. शी हेल्प्ड मी अ लॉट. उसने मुझे स्टार्ट से हाउ टू मेक द ऑडिशंस, हाउ टू डू एवरीथिंग, उसने बहुत हेल्प किया मुझे. ओके, सो वंस आई स्टार्टेड दैट, मुझे मेरा फर्स्ट एड मिला इन आई थिंक सितंबर, नॉट सितंबर सॉरी, इन नवंबर. जो मैंने अगस्त में खत्म किया था ना कंटेंट का कीड़ा, उसके बाद मुझे डायरेक्टली ऑलमोस्ट नवंबर में फर्स्ट एड मिला. अच्छा. जो मिला था मुझे टाटा AIG. हाँ, AIG, करेक्ट, दैट वाज माय फर्स्ट एड, टाटा AIG. ओके, एंड आई वाज पेड 7,000 फॉर इट. अच्छा. ओके, तो आपको अप्रोच कैसे हुआ था? तो मेरे पास 1-2 कॉन्टैक्ट्स थे. अच्छा. मैं देती रहती थी ऑडिशंस. मतलब आपको इंस्टाग्राम पे अप्रोच, मतलब DMs नहीं आते कि आप एड में काम करो, या फिर मेल वगैरह नहीं आते डायरेक्ट? आई थिंक एक्टिंग का इंस्टाग्राम पे नहीं बहुत कम आता है. अच्छा. बहुत कम आता है. अगर वो लोग प्रोफाइल देख के कभी दे आस्क यू देन या, बट अदरवाइज वो लोग हमेशा व्हाट्सएप पे ये करते हैं. अच्छा. मैसेज करते हैं. वो लोग कॉन्टैक्ट्स कलेक्ट करते हैं. अगर फॉर एग्जांपल मैंने आज एक ऐड किया, क्योंकि उनको मेरा ऐड पसंद है, तो वो लोग वो कास्टिंग टीम को पूछेंगे कि ये लड़की कहाँ से, इसका कॉन्टैक्ट है. तो वहाँ से वो लोग कॉन्टैक्ट्स कलेक्ट करते हैं एंड देन दे कम बैक टू. तो मुझे लगा कि फॉलोअर्स देख के आपको अप्रोच करते कि हम नहीं, ये इंस्टाग्राम के लिए. अच्छा. एक्टिंग के लिए फॉलोअर्स डजंट मैटर एट ऑल. मुझे वैसे लगा कि इन्फ्लुएंसर को अभी इसी वजह से एक्टिंग के लिए अप्रोच किया जा रहा है कि उनके फॉलोअर्स ज़्यादा है. ये सच है, क्योंकि वैसे अभी तो थिएटर में कोई आ नहीं रहा है OTT की वजह से. या करेक्ट, बिजनेस तो हो नहीं रहा है, तो वहाँ से फॉलो, मतलब वहाँ से ऑडियंस कैसे लानी चाहिए, इसलिए मुझे लगा कि वो इन्फ्लुएंसर्स को ले रहे हैं. नहीं, दिस इज ट्रू, जो आपने बोला वो करेक्ट. हाँ. ओके, जैसे कि अभी नए फिल्म्स में दे आर ऑल्सो पिचिंग, जैसे कि लेट्स से खुशा कपीरा ने अभी जिंदगी हिल गई, नॉट जिंदगी हिल गई, लाइफ हिल गई. ओके, वो सुखी में भी थी शिल्पा शेट्टी के साथ. बट शी इज अ वेरी गुड एक्टर ऑल्सो. ओके, बट या देयर आर सर्टन केसेस जहाँ पे वो लोग इन्फ्लुएंसर्स को ले रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर फॉलोअर्स. बट आई डोंट थिंक एड्स में जब उनको इन्फ्लुएंसर्स एक्चुअली चाहिए ना, दे विल तभी लेते. हाँ, तभी वो जब लोग फेस चाहिए तब वो इन्फ्लुएंसर को लेंगे. हाँ, कि वो फेमस फेस हाँ, है इसलिए. करेक्ट. जब उनको एक्टर चाहिए, आपके फॉलोअर्स मैटर नहीं करते. बट मुझे बहुत बार इंस्टाग्राम पूछते हैं ID, सो दैट दे सी कि आपने कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स किए कि नहीं. बिकॉज मैं हमेशा अपने एड्स इस पे डालती हूँ, करेक्ट, इंस्टाग्राम पे. सो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स किए हैं कि नहीं, वो देखने के लिए दे ऑलवेज आस्क फॉर माय इंस्टाग्राम. तो आपकी ऑडिशन वगैरह नहीं मांगते कि नहीं, वो तो मांगते ही है. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे आस्क इन एक्टिंग. They'll ask for your introduction video, auditions, your pictures, then a lot of things. मतलब previous auditions भी मांगते हैं, previous links भी मांगते हैं. अच्छा. बहुत सारा. It's a lot of big. तो आपको क्या ये हुआ है कि आपको एक एड या कोई भी चीज़ का एक आया कॉल, लेकिन फिर वो नहीं मिला, ऐसा कुछ हुआ है? बहुत. लाइक मैं ऑडिशंस देती हूँ 15-20 एड्स के लिए, तब जाके मुझे एक एड मिलती है. अच्छा, it's that difficult. Yeah, it's very difficult in the acting industry because there are so many actors, so many talented people, so it's very difficult for you to get an ad. So you can't completely be relied. आप completely advertising पे, acting पे rely नहीं कर सकते. या आप completely influencing पे rely नहीं कर सकते. I think influencing is still pet. I don't know, मतलब मैं तो नहीं कर सकती. कर सकते हैं लोग, but still. लेकिन क्या इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री डाउनफॉल देखेगी? क्योंकि अभी
जो भी आ रहा है वो सब इन्फ्लुएंसर बनने लगे, ऑफ कोर्स होगा? ऑफ कोर्स अगर कोई क्योंकि चीज कोई का इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा, कोई इन्फ्लुएंसर हाँ ऑडियंस ही नहीं रहेगी तो इन्फ्लुएंस कौन होगा ना, करेक्ट। वो भी है। सो अगर कोई चीज़ का पीक आ रहा है तो उसका डाउनफॉल भी आएगा। इफ़ आई एम एट पीक राइट नाउ, अगर मुझे बहुत डिमांड है आज, तो कभी ना कभी माई डिमांड इज गोइंग टू बी लो। सो सेम वे विथ इन्फ्लुएंसिंग ऑल्सो। अच्छा, तो क्या एआई मॉडल्स के वजह से, एआई इन्फ्लुएंसर्स के वजह से भी ये हो सकता है? क्योंकि उनकी एज तो नहीं बढ़ेगी, आप जैसे चाहो वैसे वो कस्टमाइज हो सकते हैं, करेक्ट। तो क्या वो होगा उनके वजह से? यस। सो सकता है। रिसेंटली मुझे एक और ऑडिशन आया था, इट वॉज फॉर अ AI थिंग ओनली। ओके, अच्छा, अभी तक मैंने दिया नहीं है वो, बट या सो उसमें क्या था ना, आई हैड टू बी द बॉडी ऑफ द AI। मतलब वो AI का फेस बनाएंगे। वो फेस अलग होगा और पूरा बॉडी मुझे होगा। बनना है। ओके, तो मैं कहीं पे जाऊंगी, कोई चीज़ को प्रमोट करूंगी, तो मेरे फेस पे उसका फेस लगेगा, बट पूरा बॉडी मेरा ही यूज होगा। एंड देन आई विल गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर इन अ मंथ फॉर दैट। जितना ऐड चलेगा उतना आपको मिलेगा। एड नहीं था, इट वॉज फॉर अ एंटायर इंस्टाग्राम थिंग। मतलब उसका एक अच्छा। पेज होगा फॉर एग्जाम्पल। ओके, ओके, उस पूरे पेज पे सिर्फ मेरा ही यूज होगा, राइट? सो एक मंथ का मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। तो फेस आपकी तरह नहीं होगा, किसी कैरेक्टर हाँ, थोड़ा अलग होगा। हाँ, वो लोग ऑलरेडी फेस बना Face के रखते बना। हैं, सिर्फ बॉडी के लिए अच्छा। दे विल यूज मी। एंड फॉर माई लैंग्वेज, फॉर हाउ आई टॉक, पूरा मेरा ही यूज होगा। जस्ट द फेस विल बी ऑफ समवन एल्स अच्छा, एंड दे विल पे मी फॉर इट। सो दैट इज ऑल्सो अ न्यू थिंग। तो अभी ये भी चालू हो रहा है। सो वहाँ से भी हाँ, आ सकता है। तो क्या आपको कभी ऐसे लगा है कि अभी बहुत हो गया है ये इन्फ्लुएंसर या इंस्टाग्राम, रोज का एडिट करो, रोज का शूट करो, तो ऐसा कभी लगा है कि यार 2-3 दिन ऐसा मोबाइल बाजू में रख के ऐसा ब्रेक चाहिए? all the time, all the damn time, literally all the time I'm telling you, मेरे को हर बार ऐसा लगता है। एक दो एडिट कर लेती हूँ, बस हो गया। अभी एडिट मेरे भी से आप नहीं करते हो खुद? होगा। बहुत सारे मैं ही करती हूँ। आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे ना एक गंदी बीमारी आई कैन से। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, शूट करके एडिट करने को किसी और को दे देते हैं, या शूट और एडिट बोथ दे गिव इट टू अदर्स। से नहीं होता, आई डोंट नो। मैं एक बार शूट किसी को दे दूं, बट एडिटिंग मुझे ना मेरे ही हिसाब से चाहिए। सो बहुत सारे ब्रांडेड कंटेंट्स मैं ही एडिट करती हूँ। अच्छा। मैं ही सब कुछ करती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, मुझे जैसा एडिट चाहिए, अगर मुझे वैसा नहीं मिला ना, तो मैं पूरा डेटा बैठ के पूरा खुद से ही करूँगी, वेस्ट। तो इसलिए मैं ही सब कुछ एडिट करती हूँ। अच्छा, एंड उसमें भी आई गेट वेरी टायर्ड। सो बहुत सारे टाइम आई जस्ट डोंट पोस्ट ऑल्सो एनीथिंग। आई एम जस्ट लाइक, मतलब बहुत सा आपके पास कंटेंट पड़ा है अभी तक? बहुत, आई एम टेलिंग यू, मेरे पास अभी आई थिंक एटलीस्ट 20-25 कंटेंट पीसेस पड़े हैं। अच्छा, इन्फ्लुएंसर अपनी मतलब अपनी फीस कैसे क्या बोलते, किस मार्जिन कैसे रखता है कि यार मेरे इतने फॉलोअर्स है तो मुझे इतना मिलना ही चाहिए, या कौन डिसाइड करता है ये कि आपको इतना मिलना चाहिए या क्या? तो इफ यू आर अ स्मॉल इन्फ्लुएंसर, अगर आप छोटे इन्फ्लुएंसर्स हो, तो आई थिंक, फॉलोअर्स के हिसाब से? हाँ, करेक्ट। सो देन एक सिर्फ क्वेश्चन कि आपके फॉलोअर्स कम है लेकिन आपको व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है ब्रांड्स में? फर्क पड़ता है, अच्छा, बट आई थिंक नॉट दैट मच, बिकॉज ब्रांड्स भी अभी सिर्फ फॉलोअर्स फॉलोअर्स ही पे जा रहे हैं। इट जस्ट डजंट मैटर, आई एम टेलिंग यू। मतलब सब अभी फॉलोअर्स पे ही है। या सो Sad मतलब reality. आप कितना भी अच्छा कंटेंट बनाओ, कुछ भी करो, इफ यू डोंट हैव फॉलोअर्स, दे विल नॉट गिव यू पेड। वो लोग पेड करेंगे ही नहीं। व्हाट्स द यूज? अच्छा, यू आर पुटिंग इतना सो मच। मेहनत कर रहे हो। मतलब आप सिमिलर कंटेंट बना रहे हो, जो 500K इंसान कंटेंट बना रहा है, आप 5000 फॉलोअर्स में सेम कंटेंट, उससे भी अच्छा कंटेंट बना रहे हो, बट आपको पे ही नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव द फॉलोअर्स। अच्छा, तो सब खेल फॉलोअर्स का ही है। सो या सो इट मैटर्स, एज आई सेड, कि अगर आप छोटे इन्फ्लुएंसर्स हो, सो द एजेंसी पेज यू अ सर्टेन अमाउंट। उनका एक अच्छा। फिक्स्ड बजट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 to 50K के फॉलोअर्स के रेंज में हो, सो आपको इतना 5000 मिलेगा, या ऐसा कुछ अमाउंट होता है। ओके, एंड इफ यू आर अ बिग इन्फ्लुएंसर, जैसे कि नाउ माई बॉयफ्रेंड, वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, ही चार्जेस वट एवर ही वॉन्ट्स। तो उसका हो सकता है 2-3 lakhs। या अच्छा, मतलब वो डिपेंड्स ऑन द ब्रांड्स, Brand, ओके, हाँ, कि वो ब्रांड इतना दे सकता है कि नहीं। इफ द ब्रांड वांट्स दैट इन्फ्लुएंसर, वही कंटेंट चाहिए, देन दे पे देम। अभी मुझे भी आई चार्ज मेरे हिसाब से, दे डोंट, वो लोग मुझे अपना नहीं बताते कि तो I आपको charge ऐसे मेरे बोलते थोड़ा सा कम करो, ऐसा कुछ? हाँ, ऑफ कोर्स, नेगोशिएशन तो होता होता ही है। आप करते हो कम? हाँ, अच्छा, डिपेंड्स। तो मतलब अगर बहुत बड़ा brand के हिसाब ब्रांड से, है, हाँ, एंड आई नो कि इनके पास पैसा है, अच्छा, एंड वो लोग नहीं दे रहे, तो आई लेट दैट ब्रांड गो।
बिकॉज क्या होता है ना, वो ब्रांड बाद में आएगा आपके पास वापस. बराबर. ओके, इफ दे वांट टू वर्क विथ यू, वो आएंगे आएंगे. वापस. और अगर आपने पहले ही कम पैसे में किया है ना, देन दे विल ऑलवेज वर्क विथ यू ऑन द लेसर बजट. So I reject the brands if I know that they are they are earning good enough and they are not ready to do. और अगर वो छोटे brands है, small brands है, या all of this, so I don't mind. अच्छा. हाँ, तो मैं कम बजट में कर लेती हूँ. अच्छा, तो क्या आपको एक ऐसा ऐसे ब्रांड ने अप्रोच किया है जिसमें आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, लेकिन प्रोडक्ट कुछ गड़बड़ था, ऐसा कुछ, मतलब यानी कि अभी ये बेटिंग्स ऐप रहते हैं या ऐसा कुछ आपको अप्रोच हुआ था? हाँ, ये बेटिंग एप्स तो आई हैव डन ट्वाइस. एक में तो एक्चुअली आई डिड फॉर अ एड, ओके, एज अ एक्टिंग. तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये ऐड कर रही हूँ. उससे मुझे बोला आपका लॉक हो गया है ये ऐड के लिए. मुझे ठीक है, कौन सा ऐड है? सो ही इज लाइक, मुझे पता ही नहीं. फिर मैंने उसको बोला आई एम नॉट गोइंग टू डू, मेरे को करना ही नहीं है. तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. बट आई एम लाइक ऐसा मत करो, अभी उनको आपका नाम चला गया, अभी मेरा भी नाम खराब हो जाएगा. तो वो लोग कन्विंस करते हैं. सो बेटिंग ऐप्स का ना मैंने बहुत बार देखा है ना, वो लोग नहीं बताते एक्टर्स को कि आप ये ऐड करें. वो लोग बस बताते एक गेमिंग ऐप है, आप सिलेक्ट हो गए. ओके, अभी इट कैन बी अ गुड गेमिंग ऐप, इट कैन बी अ बैड गेमिंग ऐप. ओके, तो आपको एंड फिर वो लोग अचानक से बताते हैं कि आपका ये में सिलेक्ट हो गया. तो ये स्कैम एक्टिंग में चलता है, बिकॉज मैंने नोटिस किया ये. ओके, तो द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, सो राइट नाउ आई एम डूइंग अ एड फॉर, एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम उनका किया था ना, तो आई गॉट अ लॉट ऑफ बैकलैश बिकॉज पीपल आर नॉट दैट डेवलप्ड, एंड even though they talk about this and they think about this, ही नहीं पता लोगों को. नहीं, बहुत लोगों को not नहीं that पता. sexual toys के बारे में. अच्छा, हाँ. even though people want to use it, even though people want to are so like what would this be, but they will be like she यार ये क्या कर रही है, ये क्या. you know what people said, I'm telling you, they literally said this. उन्होंने literally ये बोला कि अरे यार इतना पैसा तो आ रहा है, ये करने की क्या जरूरत है. व्हाट इज ये करने की क्या जरूरत है? दिस इज द मार्केट. ये प्रोडक्ट जो अभी आ रहे हैं ना, सेक्सुअल टॉयज, दैट विल बी ऑन अ बूम इन सो मेनी इयर्स. यू हैव टू लाइक, आपको अपना माइंड ब्रॉड करना होगा. ओके, नॉट माई कॉन्टेंट. यू लुक एंड मतलब यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट आई एम शूटिंग. अगर आपको नहीं देखना तो मत देखो. एग्जैक्टली. एंड यू डोंट नो व्हाट द करियर इज गोइंग टू बी फॉर मी. व्हाई डू यू हैव टू वरी अबाउट? बराबर. ओके, तो दैट इज़ वन थिंग. बट मुझे कभी वो प्रोडक्ट से प्रॉब्लम नहीं था. मुझे कभी दे आर पेइंग मी वेरी गुड अमाउंट. मुझे वो कभी प्रोडक्ट से भी प्रॉब्लम नहीं था. मुझे कभी उससे प्रॉब्लम नहीं था. बट बिकॉज ऑफ द पीपल हाउ दे आर टॉकिंग, देन इट स्टार्टेड ट्रबलिंग मी. बट देन आई डोंट केयर. आई एम गेटिंग गुड पेमेंट, प्लस दे आर सच गुड ब्रांड, दे आर वेरी नाइस ब्रांड. एंड आई नो इन फ्यूचर ना ये सारे थिंग्स जो अभी एज अ टैबू माने जाते हैं ना, दे आर गोइंग टू बी ऑन अ बूम. अच्छा, तो अभी बहुत लोग जो एज अ ऑडियंस है, तो उनको ऐसा होता है कि यार ये कितना कमा रहा है, इतना कम उम्र में इतना ज़्यादा कमा रहा है. तो और वो भी कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हैं. जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन तो उसको भी ऐसे लगा कि यार ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है. तो मैंने बोला तू भी स्टार्ट कर. तो उसने 1-2 महीना स्टार्ट किया, फिर बंद हो गया. वो बोरिंग लगने लगा उसे. मैंने उसे वही बोला कि यार आप सिर्फ स्क्रीन पे क्या है वो देखते हो, उसके पीछे बिहाइंड द कैमरा क्या चल रहा है वो मेहनत आप नहीं देखते. तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? कि आई थिंक जैसे मैंने बोला कि कंटेंट क्रिएशन यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट. आपको कॉन्स्टेंटली कंटेंट बनाना ही पड़ता है. यू कांट से कि नहीं यार मैं थक गया, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये वो वट एवर इट इज़. ओके, सो बहुत सारे लोग इसमें घुस तो जाते हैं, 1, 2, 4, 5, 6 महीना मैक्स कंटेंट बनाते रहते हैं, देन दे गिव अप. बिकॉज उनको दे गिव अप. एक्चुअली कैसा होता है कि मतलब मेरे दोस्त का ऐसा हुआ कि व्यूज़ नहीं आ रहे, तो यार क्या फ़ायदा बना के. तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे कि व्यूज़ नहीं आ रहे, वो धीरे धीरे बढ़ जाएंगे या आपको उस पर एड्स चलाने होंगे या उसका ब्रांडिंग करना होगा? क्या आपका कंटेंट वैसा होना चाहिए दैट पीपल वुड वांट टू सी. ओके, जब मैंने स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएशन, आई यूज्ड टू मेक क्रिंज कंटेंट. लिटरली मतलब आप मेरा पूरा ये स्क्रॉल करोगे ना, अभी भी है उस बहुत सारा मैंने हटा दिया, आर्काइव कर दिया, बट आई डू हैव, इतना क्रिंज है वो. ओके, बट दैट वाज द रीजन आई गॉट व्यूज. ओके, तो तभी स्टार्टिंग में मैं कुछ भी बनाती थी, एंड तभी तो इट वाज लाइक 2019, 2020. खुद को भी अक्ल नहीं थी. आई वाज 20 years old. ओके, सो मुझे भी पता नहीं था, बट आई यूज्ड टू मेक क्रिंज कंटेंट. पीपल यूज्ड टू ट्रोल मी, बट फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ओके, यू हैव टू मेक
वही तो अगर स्ट्रगल है फिर। हाँ, इफ यू वांट व्यूज यू हैव टू मेक अ कंटेंट जो लोग नहीं बना रहे, जो लोग देखना चाहते हैं। ओके, डजंट मीन कि आपको क्रिंज ही बनाना है, यू कैन डू एनीथिंग, बट आपको ऐसा कुछ बनाना होगा। स्टार्टिंग में बहुत कंटेंट खुद का बनाती थी, आई यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर माई सेल्फ। जब मुझे ब्रांड्स मिलने लगे देन थोड़ा ब्रांडेड कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो व्यूज अपने आप कम हो जाते हैं। अच्छा, तो बिकॉज ब्रांडेड कंटेंट नोबडी वांट्स टू सी, सब हाँ। लोग आपका क्रिएट खुद का कंटेंट देखना चाहते हैं। हम्म, दिस कॉमेडियंस एंड ऑल ना, आप हाँ। हमेशा देखोगे जो जब भी वो ब्रांडेड कंटेंट बनाते हैं ना, दे ऑलवेज वो लोग पहले कॉमेडी से स्टार्ट करते हैं एंड देन वो बीच में ब्रांडेड कंटेंट, दे डू अ बराबर, सैंडविच हाँ, अप्रोच, बराबर। बीच में रखते हैं वो ब्रांडेड कंटेंट, फिर वापस कॉमेडी रखते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज देयर उनका, हाँ, फॉलोअर्स। बराबर। दैट इज द मोस्ट स्मार्ट थिंग। तो उसके लिए भी बहुत मेहनत, मतलब उसके लिए भी स्क्रिप्टिंग होती होगी। बहुत बहुत तो दे डू अ ये भी लॉट easy ऑफ नहीं है। मेहनत। कॉमेडियंस तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत। कि हर, मतलब कोई ऐसा उनका या आपका भी कोई ऐसा डे होता है कि ये दिन पे हमें इतने कंटेंट पोस्ट करने, या एक महीने में हमें इतना कंटेंट जाना ही चाहिए, ऐसा कोई आपका है? मेरा या था लाइक अच्छा। मुझे था ऐसा कि हफ्ते में 2 तो जाना ही चाहिए। हाँ, तो मैं 2 हफ्ते में 1 भी नहीं डालती। लाइक दैट लेजी। ये ऐसा क्वेश्चन है कि क्या इन्फ्लुएंसर एक लड़की और लड़के में, लड़की को ज़्यादा ब्रांड्स मिलते हैं, या क्या उस पे रेशो क्या है? यस, लड़कियों को ज़्यादा ब्रांड्स मिलते हैं बिकॉज ब्रांड्स ऑल्सो प्रिफर वुमेन। वुमेन, हाँ। देर आर मोर ब्रांड्स फॉर वुमेन आई वुड से, जैसे हाँ, कि वो भी ब्यूटी है, हो बराबर, गया, हाँ। लाइफस्टाइल, फैशन, ये वुमेन्स में ज़्यादा है कंपेयर हाँ। टू मेन। ओके, एंड लाइक ब्रांड्स लुक आउट फॉर फीमेल ओनली, जैसे कि अभी आपने बोला गेमिंग ऐप, बेटिंग ऐप, इवन दो दे आर मोर दे द टारगेट, मतलब वो लोग मेन को टारगेट करते हैं, गेमिंग एप्स एंड एवरीथिंग वो मेन को ही टारगेट हाँ। करते हैं, बट स्टिल ब्रांडिंग के लिए दे विल चूज फीमेल्स। 1-2 मैंने ऐसे देखे। या तो और अच्छे, मतलब अच्छे खासे एक्टर्स उसमें हैं, फीमेल एक्टर्स। आप कॉफ़ी विद करण में भी गए थे, वो हाँ, जो उनका As a ऑडियंस audience, वाला yeah. सेक्शन रहता है, तो आपको वो कैसे अप्रोच हुआ था, या क्या था वहाँ का माहौल? आपको मतलब क्या वो देखने मिलते हैं सेलिब्रिटीज, या आपको सिर्फ टीवी पे ही दिखता है? It's so fake. Oh my god, I was not even expecting that. So क्या अच्छा। हुआ ना, हम लोग को लगा कि कॉफी विद करण करण रहेगा। सो मेरा शो आमिर खान और उनकी एक्स वाइफ दैट इज किरण किरण के साथ था। सो बोथ वर सेटिंग करण जो और थे, हमें लगा ओके, एंड हमें लगा वी वर इन द ऑडियंस, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। तो सो वो कम्प्लीटली दूसरा सेट था, वहाँ पे सिर्फ शूटिंग होता है, एंड हम लोग एक हॉल में बैठे थे जहाँ पे हम लोग सिर्फ स्क्रीन पे देख रहे हैं। हाँ, एंड वो भी कौन सा पार्ट पता है, जिसमें वो लोग वो पूछ रहे कि अभी ऑडियंस बोलेगी आप हाय करो, सिर्फ वो वाले पार्ट में ही आपका ये दिखाते हैं, बाकी सब में तो दे विल टेल यू, दे विल जस्ट हंसने वाला रिएक्शन दो, एंड वो लोग सबका रिएक्शन देते हैं, थोड़ा सैड, थोड़ा स्केरी रिएक्शन दो, वो सिर्फ रिएक्शन, आपको कुछ नहीं दिखता वो पूरे एपिसोड में क्या चल रहा है, वी नेवर न्यू। और वो जो मीटर का रहता है वो, हाँ, सिर्फ वो वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें। लेकिन वो क्या सच में वो मीटर वाला होता है, या वो ही देते हैं कि वो आपका था, जो वो मीटर वाला तो था, बट हम सब ने तो एक्चुअली हम सब लोगों ने, बिकॉज वी डिस्कस्ड अबाउट इट, वो हम सब लोगों ने किरण मैम को वोट किया था, बट आमिर खान ही जीत गया था। वी आर लाइक हाउ, हु, किसने किया? बट देन एक्चुअली वो एपिसोड हम लोग का बाहर आया ही नहीं, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, वो आया नहीं आया, इट वाज सरप्राइजिंग, वी वर ऑल वेटिंग फॉर इट, बट वो आया ही नहीं ड्यू टू सम रीजन। तो अगर एपिसोड आया नहीं है, लेकिन आपको आपकी पेमेंट तो मिल जाती है? यस। अच्छा, तो वैसा नहीं होता कि आए रे नहीं डालने वाले तो आपको नहीं मिलेगा? नहीं, सी इंडस्ट्री में एक बार पेमेंट लेट होता है बट अटकता कभी नहीं है। अच्छा, इट्स अ फैक्ट। तो एक ये लास्ट का क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग गेम खेलेंगे, वो मिथ एंड फैक्ट वाला। तो मुझे एक क्वेश्चन था कि इसके इन्फ्लुएंसर होने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? इन्फ्लुएंसर होने के हाँ, एडवांटेजेस तो ये है, यू गेट वेरी इजी मनी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज मतलब जो लोग महीने में कमा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जब मुझे फर्स्ट मेरा जॉब मिला था तो आई यूज्ड टू अर्न 15, सेकेंड जॉब में आई यूज्ड टू अर्न 25। आज तो मैं 2-3 प्रोजेक्ट से उससे ऑलमोस्ट डबल कमाती हूँ। ओके, इजी डबल, सो इजी मनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन एक ही प्रोजेक्ट है, दैट ऑल्सो एक 2 दिन में मैं कमा लेती हूँ। ओके, देन सेकेंड थिंग इज
यू नो इट्स ईजी, मतलब आप एक दिन काम करोगे, चलो आप महीने के आप पकड़ लो कि महीने के आप 6-7 दिन काम कर रहे हो, बाकी के दिन आपके पास फ्री है, यू कैन गो ऑन वेकेशंस, यू कैन डू वट एवर यू वांट, यू कैन स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ। आपको सेल्फ खुद के लिए कितना सारा टाइम है, यू कैन थिंक, यू कैन डू वट एवर यू वांट, इट्स सो मच बेटर, यू नो। यू आर नॉट रनिंग द रैट रेस, जो लोग कर रहे हैं 9 to 5 जॉब्स, इट्स नॉट अ रैट रेस, आप यू आर फ्री, यू कैन डू वट एवर यू वांट, इट्स ईजी लाइफ। मतलब जो लाइफ एक्चुअली हमें जीनी चाहिए ना, दैट इज द लाइफ। जैसे फिल्मों में पहले दिखाते थे कि ऐसी लाइफ है वैसी अभी वो हो रही है। एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, सो दैट इज अ वेरी बिग एडवांटेज, दीज टू आई वुड से। प्लस यू गेट फेमस एंड ऑल ऑफ दिस। सेकंड थर्ड थिंग आई वुड से इज यू गेट सो मेनी स्टफ, लाइक so many stuff for free. Okay, skincare, fashion, clothing, all of this. I love collecting stuff. Then let's talk about cons of these influencing thing. Okay, competition बहुत है, very difficult. Especially मैंने तो 4 साल पहले चालू किया था करके, मुझे अभी धीरे धीरे like I'm doing good. Okay, बट जो लोग अभी चालू करने वाले हैं, नो, जिन लोगों ने 1 year ago चालू किया है, वेरी वैसे वो नए लोगों को क्यों देखेंगे? आपने कुछ डिफरेंट किया तो ही है आपका आपकी जगह बन सकती है। यस, एंड वेरी डिफिकल्ट। ओके, एंड देन या दोज, आई थिंक दैट इज वन ऑफ, एंड लोगों को क्या लगता है ना, इट्स वेरी इजी, अरे यार मैं तो इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, मैं तो यही करूंगा, मुझे क्या ब्रो। सीरियसली लोगों को ऐसा लगता है, यू नो, अरे तुम्हारी, सो पीपल कम एंड टेल मी, अरे क्या इट्स सो इजी ना, आप तो बस वीडियो बनाते हो, पोस्ट कर। नो, ऐसा नहीं होता है, इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। आप स्क्रिप्ट बनाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कितना पिच करना पड़ता है खुद आप को। 1 महीना करके देखो, आपको पता चल जाएगा। हाँ, आपको कितना पिच करना, आप 1 महीना कर लोगे, यू नो, कंसिस्टेंसी इज नॉट ईजी। वही चीज 3-4 साल कंटिन्यूसली करना इज नॉट ईजी। जब आप एक जॉब ऑफिस में होते हो ना, यू हैव अ प्रेशर ऑफ डूइंग थिंग्स। यहाँ पे आपको कोई प्रेशर ही नहीं है, अरे करना है तो करो, नहीं तो नहीं। वो कंसिस्टेंटली आपको खुद से बनानी होती है, जो मैं तो आई कैन डू इट वेरी रेयरली, बट हाँ, सो दैट इज वन थिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट। लोगों को लगता है हाँ कुछ नहीं यार, वीडियो बना लिया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू सेंड इट फॉर अप्रूवल्स, वो अप्रूवल होगा कि नहीं, वो ब्रांड, यू नो, समटाइम्स द ब्रांड इतने चिक चिक करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, समटाइम्स दे गिव 15 टाइम चेंजेस। एक ब्रांड मैंने किया था, मैंने उसका चेंजेस ऑलमोस्ट 15 टाइम्स किया था। मतलब फिर से शूट या एडिट? शूट भी, अच्छा। शूट तो मैंने ऑलमोस्ट 5 टाइम्स किया था, एडिट मैंने 10 टाइम्स किया। इट वाज सो इरिटेटिंग, माय गॉड। एंड कुछ मतलब ऐसा भी नहीं था मेजर कुछ था, वो लोग बस ऐसे, नहीं ये नहीं, इसमें ये नहीं किया, इसमें आपने ये शक्ल मतलब एक क्लिक में हो जाएगा। हाँ, इतना, मतलब उन्होंने बहुत परेशान किया था मुझे। फिर एक पॉइंट के बाद माय बॉयफ्रेंड वाज लाइक, एक काम कर, ये लोग ऐसे ही करने वाले हैं, ये लोग दे आर जस्ट बीइंग डिमांडिंग, बिकॉज तू इनको ना करके दे रहे हो। हाँ एग्जैक्टली, एक काम कर, अभी इनको रिप्लाई करना ही बंद कर, कॉल ही मत उठा। मैंने वही किया। सो मुझे ना अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक कि मेरी वजह से किसी और को परेशानी हो, मेरी वजह से उन एजेंसी को परेशानी हो हु आर हैंडलिंग द ब्रांड। बट देन एक टाइम पे मैं आई गॉट मेंटली टॉर्चर्ड। सो देन मैंने फिर वही किया, 5 दिन के लिए उसका फ़ोन ही नहीं उठाया। शी kept texting me, calling me. I'm like, I'm on a vacation, I can't pick up your call and everything, I'm really busy right now. 5वें दिन के बाद 6 दिन, okay just post it, it's fine, I've got the approval, you just post it, they are okay with it. अच्छा, मतलब कभी-कभी ये भी करना पड़ता है। या सो सेकेंड वीडियो के टाइम पे फिर उसने वापस मुझे 4-5 बार चेंजेस बोला। फिर थॉमसन, मतलब मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला कि वापस कर वही, फिर मैंने वही किया। फिर उससे 3rd-4th टाइम में शी वाज लाइक, ओके यू जस्ट पोस्ट इट, आप पोस्ट कर दो चलेगा। एंड समटाइम्स वो ब्रांड चेंजेस भी नहीं देता है, कभी कभी तो ये लोग ही चेंजेस दे देते हैं, एजेंसी अननेसेसरी, कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही कर दो आपका हम लोग आपको पैसा दे रहे हैं ना, आप कर दो। अच्छा, तो आपने जो ये इन्फ्लुएंसर जब आप बने तो स्टार्टिंग में आपने जॉब छोड़ के ये चालू किया था या जॉब करते टाइम आपने ये शुरू किया था कंटेंट क्रिएशन? सो आई स्टार्टेड इन 2020 जब लॉकडाउन कंटेंट क्रिएशन। हाँ, तो 2020, 2021, 2022 मैंने जॉब छोड़ा 2023 को। अच्छा, तब मतलब कोरोना में तो ऑनलाइन ही हो रहा था। करेक्ट, मैंने लास्ट ईयर 2023 में जॉब छोड़ा, तो मैंने 3 साल एज अ जॉब करते 2 साल मैंने जॉब किया, 1 साल तो मेरा वेस्ट था एज आई टोल्ड यू। सो 2 साल मैंने जॉब करते ये पार्ट टाइम किया, एंड देन व्हेन आई गॉट माय ब्रेक इनटू एक्टिंग, तब मैंने जॉब छोड़ा बिकॉज ऑफ एक्टिंग। अच्छा, फिर मेरा इन्फ्लुएंसिंग चालू हो गया, एंड देन फिर तब से आई एम वेरी रिलैक्स्ड, वेरी
comfortable with this, what I'm doing. Now I don't want to go back to what I was वो doing. वाला So टीचिंग वाला as job. you जब आपने पूछा ना मुझे कि आप फिल्म करना चाहते हो कि नहीं, हाँ, I हाँ. said कि let's see अगर आता है, बिकॉज आई डोंट वांट टू कि एक बार मैं फिल्म कर लूँ फिर मुझे कुछ नहीं कुछ मिलेगा. नहीं मिलेगा. मैं ऊपर जाके नीचे नहीं आना आ चाहता. सकते, बराबर. भले ही आई एम डूइंग जहाँ पे मैं हूँ, आई एम वेरी हैप्पी. मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूँ, दैट इज फाइन. बट आई डोंट वांट टू बी लाइक बहुत ऊपर चली गई फिर नीचे कैसे आना है पता ही नहीं है. यू नो लॉट ऑफ एक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये होता है. वो लोग एक पॉइंट पे इतना इजी फेम देख लेते हैं, इजी मनी देख लेते हैं कि वो लोग इतना ऊपर चढ़ जाते हैं फिर उनको नीचे कैसे आना है पता ही नहीं होता. फिर वो लोग डिप्रेस्ड और या कुछ कर बैठते गलत चीजें. तो अभी हम लोग वही आपको जैसे बोला था वो हम लोग एक गेम खेलेंगे, मिथ्स एंड फैक्ट्स. मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है कि वो मिथ है या फैक्ट है, या आप उस पर कुछ बोल भी सकते हो कि ये ऐसा नहीं है ये वैसा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सिर्फ जेनजी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए ज़्यादा होती है? ये मिथ है या फैक्ट है? रिपीट द क्वेश्चन. क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सिर्फ जेनजी लोगों के लिए मतलब ऑडियंस के लिए टारगेट करने के लिए ज़्यादा होती है? ज़्यादा होती है, यस. फैक्ट. फैक्ट. हाँ. अच्छा. क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी जेनजी नहीं बोल सकते, मोर इनटू यूथ. अच्छा. यूथ. या. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ऑनलाइन कंटेंट. यस. फैक्ट. यस, इट्स अ फैक्ट. अच्छा. इट्स अ फैक्ट. ये क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना बहुत महंगा होता है, मतलब इन्फ्लुएंसर बहुत चार्ज करते हैं, ये क्या ये सच है या मतलब ट्रू फैक्ट है. क्यों इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं? बिकॉज उनको पता है कि इसमें फिलहाल पैसा है. सो जैसे कि कोई भी जैसे मैंने बोला था, कोई भी चीज़ का एक ये होता है ना, पीक होता है, उसका डाउनफॉल भी आएगा. पीपल नो कि इसका डाउनफॉल थोड़े टाइम में आएगा. उसके पहले अ लॉट ऑफ द पीपल कमा लेंगे ट्राइंग टू अर्न एज मच एज दे कैन. जैसे कि पहले इंजीनियर्स डॉक्टर्स को अभी भी है स्कोप, आई एम नॉट सेइंग नॉट. लेट्स टॉक अबाउट इंजीनियरिंग. पहले बहुत ज़्यादा स्कोप था, बहुत पैसा, एंड डाउनफॉल अपने आप आ जाता है. सो पीपल नो दैट इसका डाउनफॉल आएगा. अब ये फिल्म्स का भी वही हो रहा है. या एग्जैक्टली. पहले फिल्म्स को बहुत ज़्यादा मार्केट था, अभी ओटीटी सब कुछ खा रहा है. सो पीपल नो दैट डाउनफॉल आएगा, उसके पहले दे आर अर्निंग एवरीथिंग. सो या चार्जेस है, दैट्स द रीजन. तो फिर से हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे. तो क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए कोई रूल्स होते हैं? मिथ है फैक्ट है ऐसा? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए तो ज़्यादा रूल्स नहीं होते, ज़्यादा तो नहीं होता है. जस्ट ब्रांड जो लोग रूल्स डालते हैं वही होते वही हैं. कि नहीं. ऐसा कंटेंट बनाना है वैसा है. हाँ, वो ब्रांड्स, अदरवाइज तो नहीं है. आपको क्या वो शूटिंग के लिए बोलते हैं, रूल्स देते कि यार लाइटिंग ऐसा होना चाहिए या? Of course. वो तो बेसिक नॉलेज है कि लाइटिंग अच्छा होना चाहिए, दैट अच्छा होना चाहिए इज द. अच्छा. हाँ, मतलब वो ऐसा नहीं बोलते कि मुझे बैकग्राउंड ये कलर का चाहिए, आपका क्लोथिंग ये ऐसा. अगर होता है तो ब्रांड की तरफ से होता है. अच्छा. फॉर एग्जांपल स्किन केयर ब्रांड्स मोस्टली दे वांट कि सटल बैकग्राउंड हो, ऐसा न्यूट्रल कलर ऐसा. या. अच्छा. क्या आजकल मार्केटिंग के लिए इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री टॉप पे है? मार्केटिंग के लिए यस, फॉर श्योर यस. फैक्ट. अच्छा. यस, फैक्ट है. मतलब मैंने आपको ये पूछा था लेकिन फिर से पूछता हूँ कि फॉलोअर्स देख के आपको ब्रांड अप्रोच करते हैं ना कि आपके कंटेंट? इट्स अ फैक्ट. फैक्ट है. क्या इन्फ्लुएंसर सिर्फ इंस्टाग्राम से गुड अमाउंट ऑफ मनी कमा सकते हैं? नो, देयर आर अदर वेज आल्सो. बट इंस्टाग्राम से आप पैसे नहीं कमा रहे हो, आप मतलब ब्रांड से वही. हाँ. आई थिंक यूट्यूब इज आल्सो थिंग. इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता नो, यूट्यूब की तरह. नो. अच्छा. यूट्यूब इज अ थिंग, बट यूट्यूब का सर्टन क्राइटेरियाज है. जैसे उन्होंने चालू किया कि 1000 सब्सक्राइबर्स होना चाहिए, तो है, हाँ. 1000 वॉच टाइम होना चाहिए. तो वहाँ पे पहुँचते आपकी हालत इतनी खराब हो जाती है, लाइक जस्ट लाइक. उसके बाद ब्रांड्स आएंगे या नहीं आएंगे, यूट्यूब तो देगा आपको, फॉर श्योर देगा ही देगा. प्लस यू डोंट गेट पेड फॉर शॉर्ट्स दैट यू आर डूइंग. करेक्ट, आपको लॉन्ग शॉर्ट्स, लॉन्ग वीडियोस ही बनाना पड़ता है. बट इंस्टाग्राम पे आप 2-4 ब्रांड्स कर लो, अच्छा खासा कंटेंट बना दो, नॉट 2-4, बहुत सारे ब्रांड्स कर लो, अच्छा खासा कंटेंट बना दो, ब्रांड्स पे करते हैं. ब्रांड्स हैव मोर मनी. अच्छा. क्या आजकल सब लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं? यस, फैक्ट. फैक्ट है.
क्या इंडिया एक बड़ा मार्केट है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का कंपेयर टू अदर कंट्रीज? या आई थिंक इंडिया इज़ द बिगेस्ट, मतलब इंडिया लिटरली सबसे बड़ा मार्केट है. अच्छा. बिकॉज भले ही अदर कंट्रीज आपको ज़्यादा पे कर रहे हैं कोई प्रोजेक्ट के लिए, बट उधर इतना स्कोप नहीं है. ओके, इंडिया में लाइक ऑल द ब्रांड्स, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स वांट टू वर्क विथ इंडियन इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज हम लोगों ने मार्केट इतना बड़ा बना के रखा है ना ऑलरेडी, पीपल वांट टू. बिकॉज सीन क्या है ना, आई टेल यू. ओके, आप ऑफिस में जा रहे हो, आपको पेमेंट मिल रहा है 40,000. ओके, एज एन इन्फ्लुएंसर आपको पेमेंट मिल रहा है 1 लाख टू 1.5 लाख. आप क्या चूज करोगे? ऑफिस, इन्फ्लुएंसर का. करेक्ट, राइट. आप फॉरेन कंट्री में हो, आपको फॉरेन कंट्री में ऑफिस में जाने का पैसा मिल रहा है अराउंड एक या 2 लाख, या 2 to 3, ऑब्वियसली 2 लाख से ऊपर. ओके, 3 लाख पकड़ लो आप. एंड आपको एज ए इन्फ्लुएंसर मिल रहा है 2 lakhs और 2.5. व्हाट वुड यू चूज? तो जॉब ही करोगे, बिकॉज यहाँ पे वैसे मनी का जो ये है डिफरेंस वो बहुत ज़्यादा है एज अ नॉर्मल पर्सन हु इज वर्किंग इन ऑफिस एंड एज अ इन्फ्लुएंसर. तो आप आराम वाली जिंदगी चूज करोगे ना. प्लस वहाँ पे यू गेट सैटरडे संडे ऑफ. यहाँ पे एक तो सैटरडे भी ऑफ नहीं होता है. ओके, जस्ट संडे, उसमें भी वो लोग आपसे घर पे बिठवा के काम करवाते हैं. ये अभी कोरोना की वजह से तो प्रॉब्लम, वर्क फ्रॉम होम की वजह से तो और प्रॉब्लम हो गए. एग्जैक्टली. सो आई एम टेलिंग वो आई थिंक वर्क फ्रॉम होम का एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, बट देन आपको इतना मेहनत करना पड़ रहा है. सो ऑब्वियसली यू वुड चूज इन्फ्लुएंसिंग, जिसमें आपको पैसा भी ज़्यादा है, मेहनत भी कम है एंड आराम भी ज़्यादा है. वो बाकी सारे देशों में इट्स नॉट वर्किंग दैट मच बिकॉज दे आर गेटिंग द सेम रेंज ऑफ मनी इन एवरी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन. सो उनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है. वी आर टेकिंग इन्फ्लुएंसिंग सीरियसली बिकॉज हम लोग को पता है यहाँ पे पैसा है. हम लोग को इतना वी डोंट हैव टू लिव दैट फालतू लाइफ. तो ये फैक्ट है. तो इसी के साथ आज का ये पॉडकास्ट शो यहीं पे ख़त्म होता है. आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिली. तो ऐसे ही हमारे चैनल पर आते रहना और हमसे ऐसी चीज़ें शेयर करते रहना. हमारी तरफ से एक छोटा सा आपको गिफ्ट. थैंक यू सो मच. और ये हमारा एक कैप हमने प्रिंट किया है. तो हेवी है रे बहुत. हाँ, क्या होगा इसमें? आप देखो घर पे जाके.